देखिए, बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ था और बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसमें करीब 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे मुल्क की धरती पर। तो बचपन में मुझे भी उनके बीच में जाने का सौभाग्य मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, शरणार्थियों की। इसलिए मेरे लिए तो ये आज का दिवस बहुत विशेष महत्व रखता है। मैंने देखा है सीमाओं पर क्या हो रहा था उस वक्त में। मैं सीमाओं पर भी गया था हमारे BSF के जवानों के साथ में। किस प्रकार वहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो गए कि वहाँ के जनरल कर्नल जो थे पाकिस्तान के, उन सबको लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ में सरेंडर करना पड़ा हमारी फौजों के सामने। तो आप सोच सकते हो हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि देश ने जो अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त उनकी मदद करी। क्योंकि 1 करोड़ शरणार्थी कोई देश झेल नहीं सकता। लगातार आए जा रहे थे शरणार्थी, आए जा रहे थे। इंदिरा गांधी जी की इच्छा शक्ति थी, दृढ़ निश्चय था न्याय दिलाने का, सेना का पराक्रम था, उसने विजय दिलाई। हम भूल नहीं सकते इसको। आज का दिन इस देश के इतिहास में अलग महत्व रखता है और वही जज्बा आप देखते हो पूरे देशवासियों में देखने को मिल रहा है। प्रदेशवासियों में तो विशेष मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रदेशवासी देखते हैं आप कितने शहीद होते हैं, अभी भी शहीद हो रहे हैं। कारगिल युद्ध हो, चाहे 65 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, या 71 का बांग्लादेश का वार हो, उसके पहले आज़ादी के पहले या बाद में, हमेशा राजस्थान के जवानों ने सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी और देश के स्वाभिमान के लिए भी हमेशा तैयार रहे हैं। इस बात का मुझे गर्व है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिस प्रदेश के घर घर के अंदर जज्बा है देश प्रेम का, देश की एकता का, अखंडता का और सीमाओं की रक्षा करने का। आपने कहा कि धर्म आग लगाना आसान है लेकिन बुझाना बहुत कठिन है। धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं उन लोगों का मैंने कहा, पाकिस्तान जब बना वो धर्म के नाम पे बना था, फिर भी वो एक नहीं रह पाए, 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। इसके मतलब धर्म के नाम पर देश बनाना तो हो सकता देश बन जाए, पर देश कायम नहीं रह सकता। ये उदाहरण हमारे सामने पाकिस्तान का है। पूरी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान था, आज वो पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, अलग देश बन गया, टुकड़े हो गए उसके। वह बंगाली बोलते थे या पंजाबी बोलते थे, उर्दू बोलते थे। तो आप सोच सकते हो एक धर्म के नाम पे अगर देश बनता भी है तो देश एक अखंड रहता है क्या? नहीं रहता है। ये पाकिस्तान के सामने हमारा उदाहरण हमारे सामने है। इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, इस देश को आप धर्म के नाम पे बांटने की बात करते हो। क्या संभव है इतने बड़े मुल्क में? हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा भाषाएं हैं, वहाँ तो खाली उर्दू थी या बंगाली थी। एक धर्म था वो एक नहीं रह पाया है। रशिया में 16 टुकड़े हो गए। दुनिया की महान शक्ति कहलाती थी रशिया भी। तो आप सोचिए, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को इस समझ में आनी चाहिए, एक धर्म के नाम पे राष्ट्र बन भी जाता कोई तो कायम रहता है क्या? पाकिस्तान तो कायम रहा नहीं। वहाँ 2 ही भाषाएँ थी लगभग, यहाँ तो पता नहीं कितनी भाषाएँ हैं। तो आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद में इस देश का फ्यूचर मजबूत रहे, ये मुल्क एक रहे, अखंड रहे, हमारे संस्कार संस्कृति दुनिया के अंदर पहचानी जाती है, सम्मान मिलता है उसको। इतनी महान संस्कृति हमारी है, हमारी परंपराएं हैं देश की, हिंदुस्तान की, दुनिया भर लोहा मानती है। क्या हम उसको ख़त्म कर दें? आज देश को लगता है कि ऐसा माहौल बन गया है, जिस प्रकार की शासन चल रहा है, धर्म के नाम पे बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। क्या ये संभव है? देश का फ्यूचर क्या होगा कोई सोच सकता है? क्या होगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था बड़ौदा के अंदर, किसी ने कह दिया ये बीजेपी RSS तो देश में ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, RSS भी रहेगी देश में, बीजेपी भी रहेगी। वो एक विचारधारा है, हम भी रहेंगे, हमारी विचारधारा है। कहने का मतलब यही है,
लड़ाई विचारधाराओं की है, होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, पर ये व्यक्तिगत लड़ाई या ये धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति खतरनाक होती है। रशिया का उदाहरण हमारे सामने है। पाकिस्तान में तो एक धर्म पे राष्ट्र बना था, पाकिस्तान अलग क्यों हिंदुस्तान से? धर्म के नाम पे हुआ कि मुसलमान अलग राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए पाकिस्तान बना। दो टुकड़े क्यों हो गए? सैनिकों का शासन बार बार होता वहाँ पर, कितने वहाँ पे मर्डर हो गए राष्ट्रपतियों के, किस प्रकार के हालात हुए दुनिया जानती है। हमारे यहाँ तो 75 साल में जब जब चुनाव में शिकस्त मिली किसी पार्टी को, एक सेकंड नहीं लगा, सत्ता सौंप दी गई जीतने वाले को। सर, एक आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा बूस्टर डोज को लेकर, क्या उसका कोई जवाब आया आपको? जवाब तो नहीं देने की कसम खा रही प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कम से कम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, उनको उनका जवाब आना चाहिए, वो जवाब देते नहीं हैं। और मैंने बूस्टर डोज के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई है देश के अंदर कि बूस्टर डोज का टाइम आ गया। आज 9 महीने हो गए, साल भर हो गया फर्स्ट डोज लगे हुए। जितने आर्टिकल आ रहे हैं देश के अंदर, आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे दुनिया भर के मुल्कों के अंदर कई जगह बूस्टर डोज प्रारंभ हो गई है। बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जो बीमार है 60+ उम्र के हैं या बीमार है, उन सबके प्रायोरिटी में बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अभी कोई स्कीम नहीं है, भारत सरकार योजना में नहीं है। मैंने कल ही बात करी है, कल ही मैंने बात करी नीति आयोग के मिस्टर पॉल से, जो इस काम को देख रहे हैं। उनकी बातों से मुझे लगा अभी भारत सरकार की सोच नहीं है, ना तो बूस्टर डोज के बारे में है और ना बच्चों की वैक्सीन के बारे में है। मैं चाहूँगा, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जितने विशेषज्ञ कह रहे हैं, अभी एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं, उसके अनुभवों का लाभ हमें लेना चाहिए। उनको खुद को हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री के साथ बैठक करनी चाहिए, जैसे पहले वो करते थे। सब राज्यों में क्या स्थिति है, वहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो उनके पास फीडबैक मिलना चाहिए और बूस्टर डोज के बारे में जल्दी फैसला करना चाहिए। अगर जो आर्टिकल आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट राय आ रही है, यूके के अंदर भयावह लहर फैल चुकी है, कहते हैं वहाँ 117% ऑक्यूपेंसी हो गई है इसमें आईसीयू के अंदर। वहाँ पर जर्मनी के हालात बहुत ख़राब हैं, अमेरिका के हालात भी बहुत ख़राब है। ओमिक्रॉन जो है, अभी तक एक मौत हुई है यूके के अंदर। एक्सपर्ट कहते हैं इस गलत फहमी में नहीं रहे मुल्क, पूरी दुनिया, क्योंकि ये कब अपना रूप बदल दे। ओमिक्रॉन अभी 70 मुल्कों में फैल चुका है, परंतु फॉर्चुनेटली अभी एक मौत हुई है सिर्फ यूके की। अगर मान लीजिए इसने अपना रूप बदल दिया वेरिएंट ने, तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा, क्या होगा। उस वक्त में हाथ पैर फूल जाएंगे सरकार के। चाहिए कि हमें, अभी तक हमने राजस्थान में कितनी शानदार प्रबंधन किया आप सब जानते हैं, देश में लोहा मानते सब लोग। सर, राजस्थान में 1 करोड़